हो सकता है कि अब तुम्हारा रब तुम पर रहम करे, लेकिन अब अगर तुमने फिर अपनी साबिक रविश का अहादा किया तो फिर हम भी अपने सज़ा का अहादा करेंगे, और काफ़ी नेमत लोगों के लिए हमने जहन्नुम को कैद खाना बना रखा है। हकीकत ये है कि ये कुरान वो राह दिखाता है जो बिल्कुल सीधी है। जो लोग इसे मानकर भले काम करने लगे तो इन्हें ये बिशारत देता है कि इनके लिए बड़ा अजर है, और जो लोग आखिरत को न माने और इन्हें ये खबर देता है कि इनके लिए हमें दर्दनाक अजाब मुहैया कर रखा है। अ, इंसान शर इसी तरह मांगता है जिस तरह खैर मांगनी चाहिए। इंसान बड़ा ही जल्दबाज वाक़या हुआ है। देखो, अगर हमने रात और दिन को 2 निशानियाँ बनाया है, रात की निशानी को हमने बेनूर बनाया है और दिन को निशानी को रोशन कर दिया, ताकि तुम अपने रब का फ़ज़ल तलाश कर सको और माह और साल का हिसाब मालूम कर सको। इस तरह हमने अ, हर चीज़ को अलग-अलग मुहीज़ कर रखा है। हर इंसान का शगुन हमने उसके लिए अपने गले में लटका रखा है, और क़यामत के रोज़ हम एक नोश्ता उसके लिए निकालेंगे जिसे वो खुली किताब की तरह पाएगा। अ, पढ़ अपना नामा-ए-अमाल, आज अपना हिसाब लगाने के लिए तो खुद ही काफ़ी है। जो कोई राय रास्त अख्तियार करेगा उसकी राय रास्त-रावी उसके लिए अपने ही लिए मुफ़ीद है, और जो गुमराह होगा इसकी गुमराही उसका वबाल उसी पर है। और जो कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ ना उठाएगा, और न सज़ा देने वाले नहीं हैं जब तक लोगों को हक़ व बातिल का फ़र्क समझाने के लिए एक पैगाम्बर ना भेज दें। जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा रखते करते हैं, तो उसको खुशहाल लोगों को हुक्म देते हैं और वो उसमें नाफ़रमानियाँ करने लगते हैं। तब अज़ाब का फ़ैसला इस बस्ती पर चस्पा हो जाता है और हम इसे बर्बाद करके रख देते हैं। देख लो कितनी ही नस्लें हैं जो नूह के बाद हमारे हुक्म से हलाक हुई। तुम्हारा रब अपने बंदों को गुनाहों से पूरी तरह बेखबर है और सब कुछ देख रहा है। जो कोई आजला का ख्वाहिशमंद हो, इसे हम यही हम दे देते हैं, और जो कुछ भी इसे देना चाहें, फिर इसके मक़सूम में जहन्नुम लिख देते हैं, जिसे वो अ, तांबे का मलामत ज़दा और रहमत से महरूम होकर। और जो आखिरत का ख्वाहिशमंद हो उसके लिए सही करे, जैसे कि इसके लिए सही करनी चाहिए, और वो मोमिन तो ऐसे शख्स के लिए सही मशकूर होगी। इनको भी और उनको भी, दोनों फरीकों को हमने दुनिया में सामान्य ज़िस्त दिए जा रहे हैं, और ये तेरे रब का अतिया है, और तेरे रब की अता को रोकने वाला कोई नहीं है। मगर देख लो, दुनिया में हमने एक रोग को दूसरे पर किस तरह फ़ज़ीलत दे रखी है, और आखिर में इसके दर्जे हैं और भी ज़्यादा होंगे, और इसकी फ़ज़ीलत भी और भी ज़्यादा बढ़-चढ़ कर होगी। तो अल्लाह के साथ कोई दूसरा महबूद ना बना, वरना मलामत ज़दा और बेयारो मददगार बैठा रह जाएगा। फिर आपने फ़ैसला कर दिया है कि अगर तुम लोग किसी की इबादत ना करो मगर सिर्फ़ उसी की, तो वालिदैन के साथ नेक सलूक करो, और अगर तुम्हारे पास उनमें से कोई एक या दोनों बूढ़े होकर रहें तो उन्हें उफ़ तक ना कहो, और ना इन्हें झिड़क कर जवाब दो, बल्कि इनसे एहतराम के साथ बात करो। और नर्म और रहम के साथ इनके सामने झुक कर रहो, और दुआ किया करो कि परवरदिगार इन पर रहम फरमा, जैसा उन्होंने रहमत और शफ़क़त के साथ मुझे बचपन में पाला था। तुम्हारा रब खूब जानता है कि तुम्हारे दिलों में क्या है, और अगर तुम सुलह सारे बनकर रहो तो वो ऐसे सब लोगों के लिए दरगुज़र करने वाला है जो अपने कसूर पर मुतनबा होकर बंदगी के रवैये की तरफ पलट आएँ। रिश्तेदार को इसका हक़ दो, और मिस्कीन और मुसाफिर को इसका हक़। फ़िज़ूल खर्ची ना करो। फ़िज़ूल खर्च लोग शैतान के भाई हैं, और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। अगर उनसे बाज़ हाजतमंद रिश्तेदारों, मिस्कीनों और मुसाफ़िरों से तुम्हें कतराना हो, तो इस बिना पर कि अभी तुम अल्लाह की रहमत को जिसका तुम उम्मीदवार हो तलाश कर रहे हो, तो इन्हें नरम जवाब दे दो। ना तो अपना हाथ गर्दन से बाँध रखो, ना इसे बिल्कुल ही खुला छोड़ दो कि मलामत ज़दा और आजिज़ बनकर रह जाओ। तुम्हारा रब जिसके लिए चाहता है रिज़्क कुशादा करता है, और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। वो अपने बंदों के हाल से बाखबर है, उन्हें देख रहा है। अपनी औलाद को इफ़लास के अंदेशे से कत्ल ना करो। अ, हम इन्हें भी रिज़्क देंगे और तुम्हें भी। दर हकीकत उनका कत्ल एक बड़ी खता है।
ज़ना के करीब ना भटको, वो बहुत बुरा फ़ेल और बहुत बड़ा ही बुरा रास्ता है। कत्ल नफ्स का इंतखाब ना करो जिसे अल्लाह ने हराम किया है मगर हक के साथ, और जो शख्स मज़लूमाना कत्ल किया गया उसके वली को हमने किसास के मुतालबे का हक अदा किया है, बस जिसे चाहेगा वो कत्ल में हद से ना गुजरे उसकी मदद की जाएगी। माले यतीम के पास ना भटको, बल्कि ऐसे तरीके से यहाँ तक कि वो अपने शबाब को पहुँच जाए। अहद की पाबंदी करो, बेशक अहद के बारे में तुमको जवाबदेही करनी होगी। पैमाने से दो तो पूरा भर के दो, और तोलो तो ठीक तराजू से तोलो। अच्छा तरीका ये है, और बिलखास इंजाम भी यही बेहतर है। किसी ऐसी चीज़ के पीछे ना लगो जिसका तुम्हें इल्म ना हो, जिन अल्लाह आँख और दिल सब को बाज़ पुरसी होती है। ज़मीन में अकड़ कर ना चलो, तुम ना ज़मीन को फाड़ सकते हो, ना पहाड़ की बुलंदी को पहुँच सकते हो। इन अमूर में हर एक का एक बुरा पहलू तुम्हारे रब की नज़दीक नापसंदीदा है। ये वो हिकमत की बातें हैं जो तुम्हारे रब ने तुम पर वही की हैं, और देखो अल्लाह के साथ कोई दूसरा महबूद ना बना बैठो, वरना तुम जहन्नुम में डाल दिए जाओगे, मलामत ज़दा और हर भलाई से महरूम होकर। कैसी अजीब बात है कि तुम्हारे रब ने तुम्हें तो बेटों से नवाजा और खुद अपने लिए मलाइका को बेटियां बना लिया। बड़ी झूठी बात है जो तुम लोग ज़ुबानों से निकालते हो। हमने इस कुरान में तरह तरह से लोगों को समझाया कि होश में आए, मगर वो हक से और ज़्यादा दूर ही भागे जा रहे हैं। ए मोहम्मद, इनसे कहो कि अल्लाह के साथ कोई दूसरा खुदा भी होता है जैसा कि ये लोग कहते हैं, तो वो लोग अर्श के मुकाम पर पहुंचने की ज़रूर कोशिश करते हैं। पाक है वो और बहुत ही बाला और बदतर है इन लोग बातों से जो ये लोग कह रहे हैं। इसकी बाकी तो सातों आसमानों और ज़मीन और सारी चीज़ें बयान करी हैं जो आसमान और ज़मीन में है। जो चीज़ इस ऐसी नहीं कि इसकी हमद के साथ इसकी तस्बीह ना करी हो, मगर तुम इनकी तस्बीह समझते नहीं हो। हकीकत यह है कि वो बड़ा ही बुधबार और दरगुजर करने वाला है। जब तुम कुरान पढ़ते हो तो तुम्हारे और आखिरत पर ईमान ना लाने वालों के दरमियान एक पर्दा हायल कर देते हैं, और इनके दिलों पर ऐसा गिलाफ चढ़ा देते हैं कि वो कुछ नहीं समझते, और इनके कानों में गिरानी पैदा कर देते हैं। और जब तुम कुरान में अपने ही रब का जिक्र करते हो तो वो नफरत से मुंह मोड़ लेते हैं। हमें मालूम है कि जब वो कान लगाकर तुम्हारी बात सुनते हैं तो दरअसल क्या सुनते हैं, और जब पीट पीट कर हम सरगोशियां करते हैं तो क्या कहते हैं। और ये जालिम आपस में कहते हैं कि ये तो एक शहरज़ादा आदमी है, इसके पीछे तुम लोग जा रहे हो। देखो कैसी बातें हैं जो ये लोग तुम पर छानते हैं, और ये भटक गए हैं, इन्हें रास्ता नहीं मिलता। वो कहते हैं जब हम सिर्फ हड्डियां और खाक होकर रह जाएंगे तो क्या हमने सिरे से पैदा करके उठाए जाएंगे। इनसे कहो कि तुम पत्थर या लोहा भी हो जाओ, या इससे भी ज़्यादा कुछ सख्त कोई चीज़ तुम्हारे जहन में कबूल हयात से बेहतर हो, फिर भी तुम्हें उठ कर रहोगे, और वो ज़रूर पूछेंगे वो कौन है जो हमें फिर ज़िंदगी की तरफ उल्टा कर लाएगा। जवाब में कहो कि वही है जिसने पहली बार तुमको पैदा किया, और सरबाला हिलाकर पूछेंगे अच्छा तो ये होगा कब। तो तुम कहोगे अजब वो वक्त करीब ही आ लगा हो, जिस रोज़ वो तुम्हें पुकारे। जी जी। जिस रोज़ वो तुम्हें पुकारेगा तो तुम इसकी हम करते हुए इसके पुकार के जवाब में निकल आओगे, और तुम्हारा गुमान उस वक्त ये होगा कि हम थोड़ी देर ही इस हालत में पड़े रहे हैं। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों से कह दो कि ज़मीन से वो बात निकाला करें जो बेहतरीन हो। दरअसल ये शैतान है जो इंसानों के दरमियान फसाद डलवाने की कोशिश करता है। हकीकत यह है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, और तुम्हारा रब तुम्हारे हाथ से ज़्यादा वाकिफ़ है, और वो चाहे तो तुम पर रहम करे और चाहे तो तुम्हें अजाब दे दे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने लोगों को हर हवालेदार बनाकर नहीं भेजा है। तुम्हारा रब ज़मीन और आसमानों की मखलूक़ात को ज़्यादा जानता है। हमने बाज़ पैगम्बरों को बाज़ से बढ़कर मर्तबे दिए, और हम ने दाऊद को अ, ज़बूर दी थी। और इनसे कहो कि पुकार देखो इन महबूदों को जिनको तुम खुदा के सिवा अपना कारसाज समझते हो। वो किसी तकलीफ को तुमसे ना हटा सकते हैं और ना बदल सकते हैं। तो इन लोगों को ये लोग पुकारते हैं तो वो खुद अपने रब के हजूर रसाई हासिल करने का वसीला तलाश कर रहे हैं कि कौन इनसे करीब तर हो जाए, और इसकी हालत रहमत के उम्मीदवार और उसके अजाब से खाइफ हैं। हकीकत यह है कि रब का अजाब
ہی ڈرنے کے لائق ہے۔ اور جو کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں اور یا سخت عذاب نہ دیں، یہ نوشتہ علیہ میں لکھا ہوا ہے۔ اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات کے لیے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لو، سمود کو ہم نے یہ اعلانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ یہ نشانیاں اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں۔